प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम पैट्रोमाइजोन द लैम्प्रे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका कंटेंट आपके सामने है। कंटेंट: इंट्रोडक्शन, सिस्टेमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट and habits. Next, introduction of पैट्रोमाइजोन। इन्हें सामान्यतः लैम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है और ये जबड़ा विहीन एगनेथा के प्राणी हैं। ये अनेक लक्षणों में आदिम और अनेक लक्षणों में विशेषित भी हैं और इनका जो मुंह है या मुख है वो गोल पाया जाता है और इसका जो लार्वा है वो एमोसीट लार्वा के नाम से जाना जाता है, जो जैव विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह लार्वा सिपेलोकॉर्डेटा के मध्य योजक कड़ी भी बनाता है। द लोवेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू ग्रुप एगनेथा। और एगनेथा के जो प्राणी हैं उनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। बिसाइड्स एंशिएंट फॉसिल ऑस्ट्रोपोड्रम्स, दे इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स। और इसमें केवल एक जीवित प्राणियों की क्लास जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम देयर सर्कुलर माउथ। ग्रीक वर्ड साइक्लोस यानी सर्कुलर प्लस स्टोमा यानी माउथ, यानी वह क्लास जिनमें गोलाकार या गोल आकार का मुंह पाया जाता है या मुख पाया जाता है। द साइक्लोस्टोम्स इंक्लूड लैम्प्रेज, हैगफिशेज, स्लाइम ईल्स। दे आर commonly known as mouthed eels. They superficially look like eel, लेकिन वास्तव में ईल नहीं है। अगर वास्तव में ईल की बात करें तो वो डेवलप्ड बोनीफिशेज होती है। लैम्प्रेज आर बोथ मेराइन और फ्रेश वाटर। पैट्रोमाइजोन मैरिनस इज द डिस्ट्रक्टिव मैराइन लैम्प्रे, while brook lampreta fluviatilis is common freshwater lamprey. They are usually used to laboratory studies because of their large size. Next, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है आपको पैट्रोमाइजोन का। अगर इसके शरीर को अगर हम विभेदित करना चाहें तो तीन भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर ये पहला पार्ट, और ये वाला, ये यहाँ पर आप हेड, ट्रंक और टेल, हेड, ट्रंक और टेल। ये यहाँ पर आई, ये बक्कल फनल, बक्कल ये पूरा जो कि सर्कुलर, और ये यहाँ पर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। ये ट्रंक बता दिया मैंने। ये क्लोएकल अपर्चर, ये यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर, ये यहाँ पर डॉर्सल फिन्स है, ये वेंट्रल है यहाँ पर माउथ, ये एंटीरियर डॉर्सल फिन, ये पोस्टीरियर डॉर्सल फिन। इसको आप आसानी से इनको यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ
Patromyzon, the lamprey, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, ग्रुप एग्नेथा और जबड़ावीन, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ग्रीक वर्ड साइक्लोस प्लस स्टोमा, सर्कुलर माउथ जिनमें पाया जाता है। ऑर्डर पैट्रोमाइजोनसिया या पैट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस और फैमिली पैट्रोमाइजोनटिडी या पैट्रोमाइजोनटाइडी, और टाइप है पैट्रोमाइजोन जिनको लेम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। अगर वितरण और इनके स्वभाव की बात करें तो लैम्प्रेज आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड इन बोथ salt and fresh water. 3 species are common in temperate zones of northern hemisphere. Patromyzon marinus, called the sea lamprey, inhabits the water of Great Lakes between USA and Canada, as well as along the Atlantic coast of North America, Europe and Africa. ये अलवणीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं। ये स्वच्छंद जीवी तथा कुछ मछलियों तथा कछुओं पर रहने वाले बाह्य परजीवी होते हैं। ये परभक्षी होते हैं तथा शिकार को पकड़ती हैं और खाती हैं। सभी लैम्प्रे मांस भक्षी होती हैं और ये तेजी से तैर सकती हैं तथा अपने गोल मुख के द्वारा बड़ी मछलियों तथा कछुओं से चिपक जाती हैं। मुख पर एक चूषण अथवा निर्वात पंप के रूप में काम करता है। जो मुख है वो चूषण अथवा निर्वात पंप के रूप में कार्य करता है। ये प्राणी अपने शिकार के मांस को अपनी जीभ अथवा मुख की पर लगे या बने श्रृंगीय दांतों के द्वारा रेंगता व उधेड़ता है। समुद्र में रहने वाले प्राणी या लैम्प्रे अंडे देने के लिए नदियों में प्रवास करती हैं या जाती है। यहाँ पर इसको हम प्रवास नहीं कह सकते। इनमें बाह्य निषेचन होता है। ये संसार में लगभग सभी जगह पर पाई जाती हैं। ये समुद्र एवं अलवण दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। नेक्स्ट, हैबिट्स, इनकी स्वभाव क्या है। पैट्रोमाइजन इज रादर अनप्लेजेंट एनिमल। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया है। इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 क्वाइट डिफरेंट फेजेज। शुरुआत में मैंने बताया था इसमें एक लार्वा पाया जाता है। देयर आर द लार्वल फेज दैट इज कॉल्ड एमोसिट इज फ्रेश वाटर। जो लार्वा है वो किस प्रकार का है। फ्रेश वाटर, सेडेंटरी, फिल्टर फीडिंग, माइक्रोफेगस क्रीचर रेमिनिसेंट ऑफ लैंसेट और ब्रैंकियोस्टोमा। फ्रेश वाटर, सेडेंटरी, फिल्टर फीडिंग, माइक्रोफेगस क्रीचर रेमिनिसेंट ऑफ लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा। द फिश लाइक अडल्ट लाइज इन सी। जो फिश लाइक अडल्ट है वो कहाँ पर निवास करता है या रहता है, उसका आवास स्थान क्या है, सी। एंड इज पैरासाइटिक ऑन फिशेज। अभी मैंने आपको बताया था इट क्लिंग्स टू फिशेज, टर्टल्स एक्सेट्रा विथ इट्स पावरफुल सक्टोरियल माउथ एंड देन removes small bites of tissue with its rasping tongue, thus becoming a formidable foe of fish population. They are often referred as quasi-parasitic, which is not true biologically, जो कि वास्तव में बायोलॉजिकली रूप से पैरासाइट नहीं है। द
sea lampreys swim about near the bottom of salt or fresh water by undulation of its body. When moving upward in a strong current, it darts suddenly forward and clings to rocks. Next, in autumn, all adult lampreys usually ascend rivers to spawn in the spring, after which they die. पैट्रोमोइजन जो है अंड विसर्जन के लिए कहाँ जाती हैं? रिवर में। आफ्टर एक विसर्जन के बाद में वो वापस समुद्र में नहीं लौटती हैं और वहीं पर मर जाती है। नर एवं मादा दोनों ही कंकड़ पत्थरों से नदी की तली में घोंसले बनाते हैं। अब यहाँ पर ये इनका अलग से स्वभाव है। रिवर सिस्टम lamprey do not eat anything but utilize accumulated subcutaneous fat that provides nourishment. They migrate to the rivers during autumn after attaining maturity. कब माइग्रेट करती हैं? ऑटम में, जब बिल्कुल मेच्योरिटी को प्राप्त कर लेती हैं। इन विंटर हाउएवर ब्रीडिंग टेक्स प्लेस इन स्प्रिंग। ब्रीडिंग कब होता है? बसंत में होता है। शरद ऋतु में ये माइग्रेट करती हैं। सम lampreys lampretta हैव peculiar हैबिट ऑफ नेस्ट बिल्डिंग, और इनमें नेस्ट बिल्डिंग पाई जाती है। एट द बॉटम ऑफ रिवर, कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ रिवर वेयर सैंड एंड स्टोन बोथ आर प्रेजेंट, जहाँ पर सैंड और स्टोन प्रेजेंट होते हैं। नर एवं मादा दोनों ही कंकड़ पत्थरों से नदी की तले में घोंसले बनाते हैं। मैथुन के दौरान नर अपनी मुख कीप के द्वारा मादा को उसके सिर के समीप से पकड़ लेता है और फिर दोनों अपने शरीर को एक दूसरे से लपेट लेते हैं। अंडे भींचकर जनन छिद्र के बाहर घोंसले में डाल दिए जाते हैं और इन पर शुक्राणु भी छोड़ दिए जाते हैं। अंड विसर्जन के बाद नर एवं मादा दोनों मर जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है। पैट्रोमाइजोन के अंडे अत्यपीतकी या टीलोलेसितल प्रकार के होते हैं। विदलन पूर्णभंजी प्रकार का होता है और परिवर्धन है वो एमोसिट लार्वा, किसके द्वारा? एमोसिट लार्वा के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, थैंक यू।